जय श्री राम। तो होली के सुमधुर पावन पर्व पर स्त्री पुरुष रूप में जितने भी हमारे आत्म बंधु हैं, सबको होली की बहुत बहुत सारी ढेर हार्दिक कामनाएं। और इस पर्व के बारे में क्या कुछ कहा जाए। इस पर्व के बारे में थोड़ा बहुत हर किसी को ज्ञात है कि एक असुर प्रवृत्ति के पिता के साथ एक संत प्रवृत्ति के पुत्र का संघर्ष हुआ। असुर प्रवृत्ति के पिता ने उसे मिटाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु उसे मिटा न सका। और उस असुर हिरण्याकश्यप की बहन जो होलिका थी, वो एक तपस्विनी थी, एक प्रभावशाली युवती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी से उसे ये वरदान प्राप्त हुआ था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन वो एक आतताई, एक अधर्मी, एक दुराचारी के मोह जाल में फंस करके उसे अपना भाई मान करके एक अधर्मी का साथ देने के लिए एक संत प्रवृत्ति के बालक के साथ अन्याय किया। यही उसका सबसे बड़ा जघन्य अपराध था। और इसी वजह से ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान भी उसका साथ नहीं दिया। जिस प्रहलाद को जलाकर मारने के उद्देश्य से वो लेकर अग्नि में प्रवेश हुई, वो अग्नि प्रहलाद को तो नहीं जला पाई, लेकिन जिस होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि आग उसे नहीं जला पाएगी, आग ने उसे जला दिया। ब्रह्मा जी का वरदान काम नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई पुण्यात्मा भी अधर्मी के साथ में धर्म को त्याग करके अधर्म का साथ देगा, तो वो भी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण जैसे निरपराध होने पर भी मौत को प्राप्त होगा। इसकी वजह यह है कि प्रभु ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सारी सृष्टि के सारे जीव प्रभु को प्रिय हैं और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में सबसे अधिक प्रिय मनुष्य है, और मनुष्यों में सबसे अधिक प्रिय ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी सबसे अधिक प्रिय वो ब्राह्मण हैं जो वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं और अपने पुरोहित्य कर्म को
निर्वहन करते हुए अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण से भी अधिक प्रिय वो भक्त है जो प्रभु के शरणागत है, जो प्रभु को ही अपना सब कुछ समझ करके जीविकोपार्जन करता है। वो निसंदेह प्रभु के सर्वाधिक प्रिय प्रभु को है। तो भक्त प्रहलाद सर्वाधिक प्रिय लोगों में से थे। और ऐसे सत्यनिष्ठ बालक के साथ हिरण्यकश्यप के द्वारा तो अधर्म किया ही जा रहा था, लेकिन जो होलिका थी उसकी बहन, वो भी सत्यनिष्ठ भक्त प्रहलाद का साथ न दे करके वो अपने आतताई अधर्मी भाई का साथ दिया। और इसी की वजह से वो जल करके राख हो गई और भक्त प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित रहे। तो इस पर्व का संक्षिप्त महात्म यही है। तो इस पर्व के ऊपर एक सुझावात्मक भजन तैयार हुआ है। तो आइए उस भजन को, उस रचना को सुनते हैं, समझते हैं कि उस रचना का क्या कुछ कहना है। अन्यायी संग गह मत चलना, होली सा जल जाओगे। अन्यायी संग गह मत चलना, होली सा जल जाओगे। धर्म कर्म भी राख बनेगा, यदि अधर्म अपनाओगे, यदि अधर्म अपनाओगे। अधर्म गह इंसान मर जाता, जिंद जगत बन जाता है। अधर्म गह इंसान मर जाता, जिंद जगत बन जाता है। दानवता धारण करते ही बल बुद्धि तेज गंवाता है, बल बुद्धि तेज गंवाता है। जिसका उदाहरण रामचरितमानस में भी दिया गया है। जिन कुफंत पग धरई खगेशा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेशा। व्यक्ति जैसे ही कुपंथ पर पैर रखता है, वैसे ही उसके शरीर से तेज, बल और बुद्धि, ये तीन चीज शरीर को त्याग करके बाहर निकल जाते हैं। तो इन तीनों को जब व्यक्ति खो देता है तो वो बलहीन होता है, तेजहीन होता है और बुद्धिहीन बन जाता है। तो एक तरह से वो शव के समान मुर्दे के रूप में तब्दील हो जाता है। तब उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं होती है कि वो किसी तरह का कोई पुरुषार्थ दिखा सके। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां लिखा गया है कि अधर्म गह इंसान मर जाता, जिंद जगत बन जाता है। दानवता धारण करते ही बल बुद्धि तेज गंवाता है। जीवित मुर्दा बन जाओगे, यदि अनीति अपनाओगे। इस सुझावात्मक बात ध्यान में रखने योग्य है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म और अनीति को अपनाएगा तो जीते जी वो मुर्दा बन जाएगा। वो जीवित मानव रूप में नहीं रहेगा, वो एक चलता फिरता मुर्दा बनकर के इस संसार में जीविकोपार्जन करेगा। यदि अधर्म और अनीति को अपनाएगा तो इसलिए अधर्म और अनीति को कभी नहीं अपनाना चाहिए। ईश्वर श्रद्धा भक्ति सदाचार को अपना करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए।
ये शिक्षा की रचना दे रही है। और दूसरी शिक्षा क्या दे रही है? अहंकार अहंकार मन का मालिक यदि समझो अधः गिराएगा। अहंकार मन का मालिक यदि समझो अधः गिराएगा। कोटि जन्म के बाद मिला नर्तन को धूल मिटाएगा। कोटि जन्म के बाद मिला नर्तन को धूल मिलाएगा। किंतु अहिंसा प्रेम दया तब गह भव से तर जाओगे। अन्यायी संग गह मत चलना, होली सा जल जाओगे, होली सा जल जाओगे। और दूसरा उपदेश ये रचना ये दे रही है कि अगर आप आत्म तत्व बुद्धि को इशारा कर रहा है, बुद्धि मन को इशारा कर रही है और मन इंद्रियों को इशारा कर रहा है, इस तरह से अगर आपका उपक्रम, मानवता का उपक्रम आबाद है तो ही आप सत्कार्य कर सकोगे। लेकिन यदि मन और बुद्धि के बीच में अहंकार आकर के बैठ जाएगा और वो आपके मन का मालिक बन जाएगा, तो निश्चित समझ लो कि आपका अधः पतन निश्चित वो कर देगा। क्योंकि अहम का कार्य ही यही है। अहम एक दुष्ट प्रवृत्ति का तत्व है और उस तत्व का यही कार्य ही है कि वो जिसको अपने आगोश में जकड़ लेता है उसका सर्वनाश करके ही शांत होता है। उसकी प्रवृत्ति ही यही है, विनाशकारी प्रवृत्ति ही उसकी है। तो यदि आपका मन बुद्धि की बातों को सुन करके जीविकोपार्जन कर रहा है तब तो आप सज्जन हो। लेकिन यदि बुद्धि और मन के बीच में अहंकार निवास कर लिया है और अहंकार के कहने से आपका मन चल रहा है, तो निश्चित समझ लो कि आपको अधः गर्त में अहंकार गिरा करके आपको नष्ट भ्रष्ट ही कर देगा। और कोटि जन्म के बाद मिला नर्तन को धूल मिलाएगा। करोड़ों जन्म के बाद जो आज ये नर्तन संभव हुआ है, ये दुर्लभ जीवन जो प्राप्त हुआ है, अगर अहंकार आपका मालिक बन बैठा है तो वो आपके इस दुर्लभ जीवन को मिट्टी में मिला देगा, उसे सार्थक नहीं बनने देगा, उसे अधः पतन की गर्त में ढकेल करके पुनः आपको 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जो है पतित बना देगा, भ्रष्ट बना देगा। आपकी बुद्धि को भी नष्ट कर देगा, मन को भी नष्ट कर देगा और इंद्रियों से ऐसा ऐसा कार्य कराएगा कि आप अधः पतन के अनुगामी बन जाएंगे। ये दूसरा उपदेश। किंतु अहिंसा प्रेम दया तब गह भव से तर जाओगे। यदि अहंकार को अपने मन बुद्धि के बीच में बिठा करके जीविकोपार्जन करोगे तो अधः पतन की गति को प्राप्त करोगे। लेकिन यदि अहिंसा प्रेम दया ज्ञान वैराग्य भक्ति इन सात्विक तत्वों को, इन सात्विक गुणों को अपने मन बुद्धि में धारण करके अगर इनके अनुरूप चलोगे तो ये आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देंगे। एक ऐसे सद्भावी गुण है, इनका प्रभाव कुछ इस तरह का है। सतबल धरती फिरे गगन में, सतजन श्वास चलाता है,
सतही जीवन धार जी रहा अबुझ समझ ना पाता है। अगर शिवपन पाए तो फिर स्वयं ब्रह्म बन जाओगे, अन्यायी संगह मत चलना, होली सा जल जाओगे, होली सा जल जाओगे। उसी परम ब्रह्म परमात्मा के बल से इस शून्य आकाश में ये धरती घूम रही है। उसी की शक्ति से ग्रह उपग्रह इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखने योग्य चीज है कि उस ब्रह्म की शक्ति कितनी अतुलनीय है, कितनी महान है। इस चीज का स्मरण रखना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं सब विषयों से ईश्वर श्रद्धा भक्ति की ओर बढ़ने में सहायता प्राप्त होती है। और सतही जीवन धार जी रहा अबुझ समझ ना पाते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा 84 लाख योनियों में स्वयं नाना तरह के रूपों को बना करके इस सृष्टि में जीविकोपार्जन कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी जीव के प्रति कभी भी किसी तरह का वैर भाव, द्वेष नहीं रखना चाहिए। सबके अंदर प्रभु का दर्शन पान करते हुए सद्भाव आचरण को वापरते हुए स्वयं का जीवन जीना उचित है। किसी जीव के साथ अन्याय करके हम अधर्मी बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवों को अपना भाई समझ करके ही चलना चाहिए। और इस तरह से अद्वैत भाव को धारण करके जो व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है, वो देर सवेर जीवपन से शिवपन को प्राप्त कर लेता है और शिवपन को प्राप्त कर लेने के बाद वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जिसकी पुष्टि रामचरितमानस में प्रभु स्वयं सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। प्रभु को वही जान पाता है जिसे प्रभु स्वयं को जना देते हैं। और उन्हें जानने देखने का प्रभाव क्या प्राप्त होता है? जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। प्रभु को जो जीव देख लेता है वो जीवपन से निकल करके शिवपन में प्रविष्ट हो जाता है। उनके दर्शन में इतना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा प्रताप समाया हुआ है, उनके दर्शन की इतनी बड़ी महिमा गरिमा है। तो उनके दर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण बनाना, सार्थक बनाना प्रत्येक प्राणी का पहला कर्तव्य है। अगर निभा सको तो उस परम कर्तव्य को निभाओ और अपने जीवन को पूर्ण बनाओ। तपधार जो जीवन जीते मनः विकार जलाते हैं, निर्मल दिव्य अवस्था पाके उर हरि बाहर साते हैं। बन प्रहलाद जगत में जी लो, हरि शरणागति पाओगे, अन्यायी संगह मत चलना, होली सा जल जाओगे, होली सा जल जाओगे। तपधार जो जीवन जीते मनः विकार जलाते हैं, अर्थात जो तपस्वी बन करके इस संसार में अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वही निर्मल और दिव्य अवस्था प्राप्त करके अपने हृदय में प्रभु का दीदार कर पाते हैं और प्रभु का दीदार करके इस जीवन की पूर्णता को प्राप्त करके धन्य बन पाते हैं। और इस संसार में
जो भक्त प्रहलाद के जैसा निर्मल दिव्य चरित्र वाला भक्त बनता है, वही प्रभु की शरणागति को प्राप्त करता है। बाकी लोगों के लिए प्रभु की शरणागति प्राप्त करना आसान नहीं होता है। प्रभु की शरणागति पाना एक दुर्लभ चीज का नाम है। तो भक्त प्रहलाद जैसा बनने का प्रयास करो। अपने जीवन के दुर्विकारों को जला करके एक सात्विक जीवन को धारण करके एक समतत्व को अपना करके मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचने का प्रयास करो, जहां प्रभु का दीदार करके आपका जीवन पूर्ण बन जाएगा। और अंत में हिरण्याकश्यप बने अगर तो समझो मारे जाओगे। हिरण्याकश्यप बने अगर तो समझो मारे जाओगे। बन प्रहलाद जगत में जेलो सुयस सुगति जग पाओगे। शंभु सत्कर्म से ही हरिसंग, शंभु सत्कर्म से ही हरिसंग, पा हरिसंग खुश गाओगे। अन्यायी संग गह मत जलना, होली सा जल जाओगे, होली सा जल जाओगे। हिरण्याकश्यप की तरह दुराचारी अधर्मी बनकर के मत जीविकोपार्जन करना, नहीं तो अकाल मृत्यु को प्राप्त करोगे। किसी के द्वारा मार दिए जाओगे, आपकी हत्या हो जाएगी। अगर अधर्मी और पापी बनकर के जीविकोपार्जन करोगे तो बेमौत मार दिए जाओगे। क्योंकि आज जो अधर्मी और पापी बनकर के जीविकोपार्जन करते हैं, पुलिस उन्हें गोली मार करके अकाल मृत्यु के आगोश में ढकेल देती है, जो कि अपनी आंखों से आप स्वयं इस संसार में घटित होते हुए देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अधर्म और अनीति को धारण करके जीविकोपार्जन करते हैं। इसलिए ईश्वर नाना रूपों में है। प्रशासन के रूप में भी ईश्वर ही है। वो पुलिस के रूप में उपस्थित होकर के उसे गोली मार देते हैं। क्यों गोली मार देते हैं? क्योंकि वो समाज में विकृतिपन भर रहा है, समाज में अस्थिरता उत्पन्न कर रहा है। इसलिए पुलिस उस आतताई को, उस अत्याचारी को गोली मार करके इस संसार से मिटा देती है। तो अगर हिरण्याकश्यप बनने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से इस संसार में मार दिए जाओगे। और यदि भक्त प्रहलाद सा जीवन जीना चाहोगे तो इस संसार में आप मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करोगे। क्योंकि ये संसार ईश्वरमय है। ईश्वर हर एक के कर्मों को देख रहा है। जो जिस तरह का पात्र है उसे उस तरह का उपहार प्रदान कर रहा है। अगर कोई हिरण्याकश्यप बनने का ख्वाब देख रहा है तो उसे वो पुलिस बन करके गोली मार रहा है। और अगर कोई भक्त प्रहलाद बन करके जीविकोपार्जन कर रहा है तो उसे मान सम्मान देते हुए उसे अपनी गोद में रख करके प्रभु उसे हर मुसीबत से बचाने के लिए तत्पर है। ओ प्रभु, ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई युग नहीं था, ऐसा कोई कल्प नहीं था जिस समय वो प्रभु इस संसार में उपस्थित नहीं थे।
और ऐसा कोई समय नहीं आएगा, ऐसा कोई युग नहीं आएगा, ऐसा कोई काल नहीं आएगा जिस काल में स्वयं प्रभु इस संसार में उपस्थित नहीं रहेंगे। वो कण कण में सदैव विराजमान है। प्रत्येक जीवन उनका अपना जीवन है। द्वैत भाव की वजह से लोग इस वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उस ब्रह्म के स्वरूप को अद्वैतवादी सदा सदा अपने साथ, अपने अंग संग एहसास करते हुए जीविकोपार्जन करते हैं। यही एक ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर अंतर होता है। अज्ञानी प्रभु को कहीं दूर दराज किसी लोक में बैठा हुआ महसूस करता है, लेकिन ज्ञानी अपने हृदय में बैठे हुए प्रभु को देखता है, जन जन के हृदय में बैठे हुए प्रभु को देखता है, वृक्षों के अंदर हरियाली के रूप में प्रभु को देखता है, नदियों में बहते हुए जल के रूप में प्रभु को देखता है। हर रूप में प्रभु को ही देखता है। प्रभु के सिवा उसे और कुछ इस संसार में दिखता ही नहीं। ये एक ज्ञानी की दृष्टि है। और जिसे प्रभु कहीं दिखता ही नहीं है, जिसे हर तरफ विविधता ही विविधता दिखती है, सिर्फ विविधता ही दिखती है और ब्रह्म नहीं दिखता है, उसे ही इस संसार में अबुध कहा गया है। वो अज्ञान की परिधि में बद्ध जीवात्मा होता है। ये वास्तविकता है। तो हिरण्याकश्यप बने अगर तो समझो मारे जाओगे, बन प्रहलाद जगत में जीलो सुयस सुगत जग पाओगे। सम सत्कर्म से ही हरिसंग पाहरि संग खुश गाओगे। अगर आप सज्जन बन करके, सत्कर्मी बन करके जीविकोपार्जन करोगे, एक अद्वैतवादी बन करके जीविकोपार्जन करोगे, तो प्रभु आपके सदैव अंग संग में, आपके ही साथ प्रभु सदैव विराजमान दिखेंगे। और इस तरह से प्रभु के साथ रहते हुए जीविकोपार्जन करके आप प्रसन्नता को प्राप्त करोगे। आप हर्षित होकर के प्रभु का गुणगान गाते हुए अपने जीविकोपार्जन को संपन्न कर सकोगे। इस रचना का यही उपदेश है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। होली पर्व के उपलक्ष्य में यही जो है रचना आप लोगों को समर्पित की जाती है। जय श्री राम।